ओम शांति। 26 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। तो हम ये इस तरह से जो है अपने मन को समझें, जो ओरिजिनल आत्मा है, जो बाबा के समान है, जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं उसके समान जो ओरिजिनल आत्मा है, वो अपने मन से इस तरह से बात करे जैसे अलग कोई पर्सन से जैसे हम अपने बच्चे से, भाई से या और किसी से, फ्रेंड से बात करते हैं, ऐसे ही जो है ओरिजिनल आत्मा को जो है अपने मन से बात करनी है कि हे मन, तो स्मृति रखो कि हम श्रीमत पर, अर्थात बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो, यह देह नहीं, क्योंकि ये मन के अंदर जो भी चल रहा है वो टेम्पररी है, चाहे वो संकल्प है, चाहे सेंसेशन है, चाहे फीलिंग है, जो भी है वो टेम्पररी है। लेकिन जो आत्मा इटर्नल है वो सदैव ही जो है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, गुण, शक्तियों से भरपूर है। उसकी स्मृति में रहो कि उसमें ही, मन में ही जो है, आत्मा में तो है ही सदा ये, लेकिन अभी मन को भी उसके हिसाब से जो है वो डलना है। वो होगा ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार, लेकिन उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी है, माइंड सेट कर देना है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं माइंड सेट। तो वो माइंड सेट बाबा करवा रहे हैं, है ना, बाबा का ज्ञान करवा रहे हैं कि सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अर्थात अपने अंदर ही जो है वो सतयुगी संकल्पों की सृष्टि हम बना रहे हैं। तो ऐसा रहने से जो है अपार खुशी रहेगी, क्योंकि बिग शिफ्ट है वो एक दिन में नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा जो है अपने आप को तैयार, अपने आप को अर्थात मन को जो है वो तैयार करना पड़ता है। मन जो एक डायरेक्शन में चल रहा है, देह के डायरेक्शन में चल रहा है, उसको वो सत्य लग रहा है मन को, ये दिखने वाला देह, दिखने वाली दुनिया। तो अभी जो है उसको हमें शिफ्ट करना है उसके सत्य स्वरूप स्मृति में। तो ये बात करने की अपार खुशी रहेगी, अर्थात पता चलेगा कि ये देह की तकलीफ़ें मैं हूँ ही नहीं। आज दिन तक मन क्या कहता आया है कि जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी अत्याचार हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है ना। दुखी हो रहा हूँ तो मैं हो रहा हूँ, वो इतना चिपका दिया है अपने आप को, जिसको आज की भाषा में हम रमणीक रीति से कहें तो फेविकोल के जोड़ से चिपका दिया है। ये समझ ही नहीं पा रहा है मन, क्योंकि मन बुद्धि कंबाइंड जो है वो माइंड सेट है। तो ये मन और बुद्धि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मैं हूँ ही नहीं, ये टेम्पररी है, और अभी समय ये आ चुका है कि ये सब कुछ बदलने वाला है। फिर आगे प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है ना। तो ज्ञान का भोजन हम समझे क्या है, अपनी ही सत्य स्मृति जो है वो किसको हजम नहीं हो सकती है। हजम होने का मतलब है यहाँ पे कि समझ में नहीं आना, है ना। जिसको भी ये लगता है कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा अभी बनने वाली हूँ, मैं हूँ नहीं, मुझे जो है वो अभ्यास करना है, मेहनत करनी है, और कुछ भी हम कहें कि बार बार जो है वो अपने आप को एक मेहनत जैसा काम समझना, बहुत मुश्किल काम समझना, तो वो किसको ऐसा लगेगा, मतलब हजम नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि मैं वो सत्य आत्मा हूँ, तो वो किसको नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं जो भूलें करके छीछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान आज कामहा शत्रु है, उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। भूलें करके अर्थात कि स्वयं को देह मानते, सारा दिन स्वयं को देह मानना, और फिर आकर के अगर हम क्लास में बैठते हैं, है ना, सारा दिन हम सोचें कि जैसे एक बच्चा है वो गटर मस्ती करता रहता है, सारा दिन उधर घूमना, रखड़ना, है ना। फिर अगर उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए कि ऊपर रीति से, है ना, वो बैठ नहीं रहा है लेकिन ज़बरदस्ती, तो क्या वो खुद को जो है वो पढ़ाई में डाल सकेगा? जब वो खुद का उसका मन होगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है,
तो जो है भले वो थोड़ी देर भी पढ़ाई करेगा लेकिन उसको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम जाते भी हैं या जाते हैं क्या, सुनते भी हैं अगर ज्ञान की बातें, तो भी जो है हम देह समझ करके ही खुद को सुन रहे हैं कि मैं ये रीना हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ये नहीं समझती हूँ कि रीना से अलग डिटैच, ये जैसे रीना तो दूसरा कोई है, लेकिन मैं ओरिजिनल आत्मा जो है अपनी सत्य स्वरूप में स्थित हो रही। बहुत ज़्यादा ये ऐसे है कि मिक्स है करके जिसको अलग करना है, उसके लिए जो है हमें साइलेंस में बैठना पड़ेगा, है ना। तो उनको ये हज़म नहीं हो सकता, मतलब उनको ये समझ नहीं आ सकता है, मुख से कभी भी नहीं निकलेगा। अर्थात वो और किसी को तो ठीक है चलो नहीं भी कहे कि काम महाशत्रु है, मतलब काम मतलब कामनाएं जितनी भी इच्छाएं आ रही हैं वो, है ना, वो अपने आप को ही नहीं इस बात के लिए एग्री कर सकते कि ये भगवान पढ़ा रहे हैं या भगवान कह रहे हैं कि ये कामनाएं इस अलग से किसी व्यक्ति को आ रही हैं, है ना। ये जैसे हम अपने लिए कहें तो ये रीना कोई अलग व्यक्ति है उस ओरिजिनल आत्मा से, तो ये बात जो है वो कभी नहीं समझ सकते। उनका दिल अंदर है, क्योंकि स्वयं को देह समझ करके बैठे हुए हैं, तो वो कहीं पर भी उनको संतुष्टता नहीं होगी। वो अपने आप को जो है वो बंधा हुआ ही महसूस करेंगे या गलत ही महसूस करेंगे, क्योंकि एक तो जो है उनको सत्य स्मृति नहीं है, दूसरा ड्रामा का ज्ञान क्लियर नहीं है। क्योंकि दोनों में से अगर एक भी हो, मेन तो वैसे तो ड्रामा का ज्ञान ही है, अपने को आत्मा समझने के बाद ड्रामा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या समझेंगे, बुले करने वाले स्वयं को समझेंगे और फिर कर्तापन का भाव लेकर के समझेंगे कि ये मैंने किया, तो उस देहबान में जो है उनको सुख नहीं आएगा, क्योंकि देह में सुख हो ही नहीं सकता है। देह में तो सदैव जो है वो चाहिए 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 रहता है। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं, अर्थात कि उनकी बुद्धि का अटेंशन या उनकी सोच जो है वो देह में अटक जाती है। स्वयं को देह मानना ही जो है वो आसुरी संप्रदाय का बनना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं कि कभी भी आपस में वह बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है। रिझाने आए हैं का मतलब हमें वो स्मृति दिलाने आए हैं कि तुम ये देह हो ही नहीं, और जबकि हम उसको अपने को देह मान लेते हैं, देह में करने वाली गलतियां मान लेते हैं, देह में करने वाला कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला मान लेते हैं, तो वही रंज होना है। बाकी ये स्थूल रीति से तो वो किसी के अंदर संस्कार इस ड्रामा में भरे हुए होते हैं कि कुछ भी हो जाता है तो वो किसी से रूठते रिश्ते नहीं हैं। लेकिन स्वयं को देह मानना ही जो है वो रंज होना है। रिझाने मतलब अपने को रिझना है, मतलब अपने को आत्मा समझना है। रूठना नहीं है, मतलब ये ज्ञान जो है वो समझ करके अपने अंदर धारण करना है, पाप का सामना नहीं करना है। अर्थात बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, इन केस ऑफ अगर हमको उस समय पर समझ में नहीं आए तो भी जो है उसको उस समय शांति की स्थिति में उस समय अपने अंदर जो है वो ठीक है एग्री कर लेना है, बाबा ने कहा है, तो फिर शांति में जाकर के जो है साइलेंस में जाकर के समय निकाल करके जो है फिर उसका मनन चिंतन करना है, तो वो बात समझ में आ जाएगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो उस बात को छोड़ देने का है। लेकिन जो है उस बात को, जैसे कभी बाबा क्या कहते हैं कि 8 घंटा योग में रहो, तो हम उसी टाइम पे हम अपने बारे में भी कह रहे हैं कि नहीं बाबा ये 8 घंटा तो हो ही नहीं सकता है हम गृहस्थियों के लिए। तो वो क्या कर दिया, ऑन द स्पॉट हमने रिजेक्ट कर दिया। कहा है बाबा ने, हाँ सत्य वचन बाबा, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा 8 घंटा बाबा। फिर जो है साइलेंस की स्थिति में जाकर के जब हम वो बाबा से प्रश्न पूछते हैं कि बाबा आपने कहा है सही है पर ये कैसे हो सकता है, जब इस तरह से पूछते हैं और पूछने कई बार 1000 बार पूछने के बाद भी हमको उसका जवाब नहीं मिलता है, तो भी जो है हम ऐसे नहीं कह सकते हैं बाबा ने तो कहा है पर हो थोड़ी सकता है ऐसा, है ना। तो ये है बाबा का सामना करना, हमें उसको एग्री कर लेना है। ड्रामा में जब उसका जवाब मिलना होगा तो हमें मिल जाएगा। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया पुराने देह से दिल नहीं लगानी है ना। जो भी हमारे पुराने संस्कार आ रहे हैं तो उसको अपना नहीं कहना है या उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, एंटरटेन नहीं करना है वो पुराने संकल्पों को अपना मान करके।
अपना मानना ही जो है उसको दिल लगाना है, चाहे फिर वो अच्छे चाहे वो नहीं अच्छे। फिर बाबा कह रहे हैं सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसको सत्य स्मृति में रह करके जो है वो हमें धारण करनी है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। अर्थात वही फिर से बात कि जो भी हमें श्रीमत मिल रही है उसको हम देह से परे हो करके वो आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके माने। फिर वरदान दे रहे हैं बाबा, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। तो तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया है कि शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तो इस तरह से क्या कि हम हमारे से लाइट निकल करके या वो कुछ रेस निकल करके सब में आ रही हैं, वो अगर हम करते भी हैं, हम अपने अनुभव से सुनाते हैं, करते भी हैं, तो भी क्या होता है, स्वयं को और औरों को क्या मानने लगते हैं, देह, कि हम कुछ सुपीरियर हैं, दूसरे इन्फीरियर हैं, इस तरह से। पर एक्चुअली में तो बाबा ने कह दिया है कि सब आत्माएं समान ही हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हम भी जो है वो शांति शक्ति से भरपूर हैं। हर आत्मा जो है, चाहे वो टेररिस्ट की आत्मा है, चाहे वो कोई भी आत्मा है, सारी की सारी आत्माएं जो वो शांति और शक्ति से भरपूर है। ये एक जस्ट स्मृति का संकल्प का स्विच ऑन करना है हमें। इस ऊंची स्थिति में स्थित रहना ही जो है वो, जिसको बाबा ने स्थूल उदाहरण में कहा है सूर्य, है ना। सूर्य कहाँ होता है, ऊंचे स्थान पर है, तो वो एक समान जो है सारे विश्व पर जो है वो किरणें फैला सकता है। तो हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची बाबा के समान रहे। बाबा कभी भी जो है अपने किसी भी बच्चे में जो है अंतर नहीं समझते। इतने तक के कहते हैं बाबा तुम मेरे से भी ऊंच हो, 2-3 दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा। तो वही स्मृति हमें भी रखनी है। तो जैसे वो विनाशी प्राप्तियां कराते हैं, है ना, थोड़े समय के लिए तेज दे देंगे, रोशनी दे देंगे, और हमारी ये एक स्मृति का संकल्प का स्विच वो क्या करेगा, हर एक की आत्मिक स्थिति को जगा देगा। तो उनकी स्वयं की आत्मिक स्थिति में क्या है, शांति, शक्ति, गुण, विशेषताएं सब कुछ है। तो ये जो उन्हें अनुभव नहीं होगी फिर अब स्वयं के अंदर, आप स्वयं ही समझ सकते हैं, है ना। बाकी हम क्या किसको कितनी देर तक दे सकते हैं, लेकिन जस्ट कि हर आत्मा भरपूर है, संपन्न है। तो वही बाबा कह रहे हैं विदाता बन जाते हो। ये भी एक बाबा नाम दे रहे हैं मास्टर विदाता का। बाकी होता सब ड्रामा अनुसार है। बस हमारा क्या है, एक अटेंशन का छोटा सा स्टेप, छोटा सा कदम जो है वो हर एक की आत्मिक स्थिति जगा देगा। क्योंकि ये सोल टू सोल कन्वर्जेशन है, मन से मन का जो है वो मेल है, कि ये संकल्प जाकर के उनके संकल्पों को टच करेंगे। भले उन्हें क्लियरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो स्वयं के अंदर अनुभूति करेंगे। जिसका जो पाठ होगा उसका वो चलता रहेगा बाह्य रीति से, लेकिन अंदर से जो है वो शांति की, खुशी की, शक्ति की अनुभूति करेंगे। तो यही है तपस्वी मूर्त बनना, अर्थात स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित होना कि मैं हूँ ही सदैव संपन्न। फिर जो है वो कुछ भी बाहर की मेहनत करनी होगी तो हम कर लेंगे, लेकिन जो है मेन अंदर की हमारी स्थिति होनी चाहिए, और वो हमें ही बनानी है। और कोई भी जो है उसको, उसमें हमारी जो है वो मदद तो कर सकते हैं जैसा बाबा का ज्ञान है, लेकिन करना तो फिर भी खुद को ही है। स्लोगन, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, तो यही सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बनकर, फिर से वही बात, यहाँ पे 2 आइडेंटिटी है ना। जैसे एक मूवी थी अपरिचित, तो उसमें उसकी हीरो की क्या थी, 2 आइडेंटिटी थी। कभी वो अच्छा बन जाता था और कभी जो है वो एक विलन की तरह या एक वो सबको सबक सिखाने वाला बन जाता था। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी एक आइडेंटिटी है जो ओरिजिनल है, आत्मा, और दूसरी है हमारा मन।
जो फ्लैक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे, कभी बहुत खुश कभी दुखी, कभी अपने को सुपीरियर कभी इन्फीरियर, कभी जो है वो कर्तापन का भाव आ जाता है। तो उसको जो है वो निर्माण बनाना है, स्वयं को निर्माण। यहाँ पे स्वयं बाबा कह रहे हैं मन को निर्माण बना दो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो है वो बाबा हैं या मेरी वो ऊंच स्थिति है। फिर जो है सर्व को मान दे सकेंगे कि हर एक भी क्या है, वो भी जो है ऊंचे ते ऊंचा है। तो ये कहकर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इफ़ेक्टिव होता है ऐसा समझ करके चलना। तो यही परोपकार है, अर्थात दूसरों पर उपकार करना। एक्चुअली में दूसरा कौन है? पहले तो हम स्वयं ही दूसरे हैं, जो ये रोल है वही दूसरा है। तो उस पर उपकार करते हैं कि वो जो है वो गलत अपनी पहचानों से दूर होता जाएगा। जो मैं मेरी नाम, मैं एक टीचर, मैं एक माँ, मैं एक बहू, वो सबसे दूर होता जाएगा। और फिर जो है दूसरे जो हमें दिख रहे हैं बाहर, उनकी भी क्या होती जाएगी? आत्मिक स्थिति जागृत होती जाएगी।